चलिए हम लोग कुछ इंटरनेट और ईमेल के क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कहाँ पे है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल? ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। तो फुल फॉर्म ऑफ ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग टिक कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो इसमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? क्रोम भी है, ओपेरा मिनी भी है, मोज़िला फायरफॉक्स भी है, बट मैक ओएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसलिए यह इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, याहू एक है। तो याहू क्या है? आप लोग जानते हैं याहू क्या है? याहू एक सर्च इंजन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इंटरनेट पर दिया जाने वाला निःशुल्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो वो फ्रीवेयर कहलाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश की वस्तु के बारे में बता देती है। चलिए तो सब्जेक्ट जो होती है वह विषय वस्तु के बारे में बता देती है। संदेश की विषय वस्तु के बारे में कौन बताता है? सब्जेक्ट। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है? ये होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिश या उपलब्ध कराने को हम लोग क्या कहते हैं? वेब होस्टिंग कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, वेब ब्राउज़र एक है। वेब ब्राउज़र क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, www का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया सर्च इंजन कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किस सर्च इंजन को बनाया था? याहू, जो कि अपने समय में बहुत पॉपुलर था, बट आज इसकी प्रसिद्धि बहुत कम हो गई है। गूगल के निर्माता निम्न में से कौन है? तो गूगल के निर्माता कौन है? लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिजिटल दुनिया में HD से क्या अभिप्राय है? तो HD हम लोग हाई डेफिनेशन को कहते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 एंड 11 में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है? तो जो उसके अंदर जो ब्राउज़र आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर एज कहते हैं। इंटरनेट पर सिक्योर वेबसाइट को आप निम्न में से किससे पहचानोगे? तो HTTPS जी, अगर किसी वेबसाइट के आगे लगा हुआ है तो इससे हम लोग समझेंगे कि वो वेबसाइट सिक्योर है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र गूगल कंपनी का है? कौन सा वेब ब्राउज़र है? क्रोम गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया हुआ है। IoT का पूर्ण रूप क्या है? IoT का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आगे क्या है? कोई भी URL डैश में HTTP क्या होता है? किसी भी URL में HTTP क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी वेबसाइट का पहला वेब पेज कौन सा होता है? तो किसी भी वेबसाइट का पहला वेब पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिक फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है? इसको हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंग्लिश में, ठीक है। वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? Ctrl+H प्रेस करते हैं, ठीक है। वेब ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को दोबारा तुरंत एक्सेस करने के लिए का एक तरीका क्या है? तो हम लोग उस चीज़ को बुकमार्क्स कर लेते हैं और फिर जल्दी से दोबारा देख सकते हैं।
ईमेल भेजने के दौरान यदि आप अनुलग्न फाइल अटैच्ड फाइल संलग्न कर रहते हैं तो ये फाइल कहाँ जाता है? तो ये फाइल अपलोड होता है। हम लोग अगर कोई भी चीज़ अटैच करते हैं ईमेल में तो वो क्या होता है? सर्वर पर अपलोड हो रही होती है। चलिए, जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर डैश फोल्डर में सेव होती है, तो वो ड्राफ्ट में सेव होता है। वो कहाँ पे सेव हो जाता है? ड्राफ्ट में। अगर कोई भी ईमेल आप पूरी तरह से बिना भेजे अगर उसको बंद कर देते हैं तो वो कहाँ जाके सेव हो जाएगा? ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाएगा। निम्नलिखित सॉफ्टवेयर का उपयोग अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्यप्रबंधक आदि भी शामिल है। तो ये किस में होता है? MS आउटलुक में होता है। आप जीमेल में ईमेल संदेश कैसे लिख सकते हैं? तो कंपोज पे क्लिक करके हम लोग कोई भी ईमेल लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से इंटरनेट चला सकते हैं? तो हम लोग इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउज़र्स का यूज़ करते हैं। अगला है जंक ईमेल को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? जंक ईमेल को हम लोग स्पैम के नाम से भी जानते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो डेटा सर्वर पर स्थानांतरित कर रहे हैं तो यह कहा जाता है? ये अपलोडिंग कहा जाएगा, क्योंकि हम लोग जो डेटा है वो सर्वर पे डाल रहे होते हैं। वेब पेज पृष्ठ को रीलोड करने हेतु निम्न में से कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है? रीलोड करने के लिए रीलोड बटन का हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा ईमेल भाग नहीं हो सकता है? कौन सा ईमेल का भाग नहीं हो सकता है? तो बताइए, इनमें से क्या हम लोग ईमेल के अंदर नहीं डाल सकते हैं? तो हम लोग ईमेल के अंदर स्पेस नहीं डाल सकते हैं। निम्न में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? बताइए, जीमेल, रेडिफ मेल या याहू मेल, ये सभी क्या है? निःशुल्क ईमेल प्रदाता है। पिन का पूर्ण रूप क्या है? पिन का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद है वेब पेज पृष्ठ को रीलोड करने हेतु निम्न में से कौन सा बटन प्रयोग करता है? वेब पेज को रीलोड करने के लिए हम लोग इस बटन का यूज़ करते हैं, तो रीलोड का यूज़ करते हैं। निम्न में से कौन सा ईमेल भाग नहीं हो सकता? ईमेल का भाग स्पेस नहीं हो सकता है। दोबारा ये सब क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? ये सभी हो जाएगा आंसर। ये तीनों क्वेश्चन लगातार दोबारा हो गए हैं। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है? तो ECS का अर्थ है बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है? तो ECS का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर। अगला है ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? संदेश की विषय वस्तु के बारे में किस में बताया जाता है? सब्जेक्ट में। जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो इस प्रकार वाणिज्य होता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। उसके बाद है व्हाट्सएप किसके द्वारा खरीदा गया? तो व्हाट्सएप को कौन खरीदा था? फेसबुक खरीदा था। VoIP से क्या अभिप्राय है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में किसी फाइल का संचरण को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। कि हम लोग इंटरनेट से कोई भी चीज़ अगर ला रहे होते हैं तो वो डाउनलोडिंग कहलाता है। HTTPS में S का अर्थ क्या होता है? S का अर्थ सिक्योर होता है। इसका अर्थ क्या होता है? सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। भीम ऐप जिसे 2016 में नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था का पूर्ण रूप क्या है?
भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भीम ऐप को विकसित किया है? भीम ऐप को किसने विकसित किया है? तो भीम ऐप को NPCI ने विकसित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग सूचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जिसका उपयोग बैंक ग्राहक कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका यूज बैंक ग्राहक कर सकते हैं? इसका आंसर है हमारा बी, जो कि है EBICS, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, फुल स्क्रीन मोड में स्विच करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम आदि द्वारा प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की को हम लोग क्या कहते हैं? F11 कहते हैं, जिससे हम लोग फुल स्क्रीन किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका टिक लगा देते हैं, NPCI है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो बिंग, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, फायरफॉक्स। फायरफॉक्स क्या है? एक ब्राउज़र है। क्रोम क्या है? एक ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक ब्राउज़र है। बट बिंग क्या है? बिंग एक सर्च इंजन है। ओके, तो हमारा 50 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। नेक्स्ट, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पे वीडियो आएगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।